वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ साइकोलॉजिस्ट आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा रिलेशनशिप की, ऑनलाइन रिलेशनशिप की, सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पे रिलेशनशिप की। और इसका सबसे बड़ा जो एक फीचर है जो बहुत आज की डेट में फ्रीक्वेंटली यूज होता है, उसको कहते हैं ब्लॉक। आई एम श्योर आपने बहुत बार कुछ लोगों को ब्लॉक करा होगा या कुछ लोगों ने आपको भी ब्लॉक करा होगा। और जब आप लोगों से पूछा गया होगा कि आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक क्यों किया, तो नॉर्मली जवाब आता है कि भाई गलती सामने वाले की थी, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। तो आदमी कभी भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, आदमी दूसरे को ही ब्लेम करता है। ब्लेम तो एक तरह से एक चीज हो गई, पर उससे कई हद आगे जाके कैरेक्टर एसेसिनेशन करता है उस दूसरे व्यक्ति का। कैरेक्टर एसेसिनेशन का मतलब है यार वो तो ऐसा है, उसमें तो ऐसा है, जिसमें से बहुत सारी बातें शायद सच नहीं होती। तो आज मैं आपसे वही बात करना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने रिलेशनशिप ठीक रास्ते पे लेके आना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया, है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो आदमी कहीं ना कहीं आपसे हर्ट है, वो आदमी कहीं ना कहीं आपसे डिसअपॉइंटेड है। उसको लगता है कि आपने उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। और इंस्टेड ऑफ आंसरिंग एंड एड्रेसिंग दीज थिंग्स, आदमी सामने वाले के ऊपर चढ़ जाता है। अपने आप से ये ना सवाल पूछ के मैंने उसको हर्ट कैसे किया, मैंने उसके साथ गलत क्या किया, मैंने उसके साथ गलत क्यों किया, मैं उसको ये जो मैंने गलती करी या मैंने हर्ट किया, क्या मैं उसको अवॉइड कर सकता था? ये सब आदमी सवाल अपने आप से अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछता है। अगर आदमी ये सब अपने आप से सवाल पूछे तो उसको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे और वो कभी सामने वाले को ब्लॉक नहीं करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इमेच्योर तरीके से आदमी क्या करता है, जिसको उसने हर्ट किया होता है उसी को गालियां निकालता है, उसी का और कैरेक्टर एसेसिनेशन करता है। इसका मतलब है जो हर्ट उसने किया वो उस हर्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है, विच इज मोर देन बीइंग एब्यूजिव। तो इंस्टेड ऑफ कर्सिंग दैट पर्सन, इंस्टेड ऑफ getting into character assassination of that person, instead of abusing that person, instead of rebuking that person, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये सवाल अपने आप से पूछने। तो पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए कि सामने वाले ने मुझे ब्लॉक क्यों किया, ऐसा मैंने क्या किया कि उसने मुझे ब्लॉक किया? Why was I blocked? ये सवाल लोग अपने आप से थोड़ा बहुत तो पूछते हैं और इसी में वो सामने वाले को ब्लेम करके रुक जाते हैं और वो इससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है उस पे नहीं जाते। और वो दूसरा सवाल क्या है? वो दूसरा सवाल है व्हाट डिड आई डू, ऐसा मैंने क्या किया कि उसने मुझे ब्लॉक किया? पहले व्हाई वाज आई ब्लॉक्ड, दूसरा है व्हाट डिड आई डू बिकॉज ऑफ विच आई वाज ब्लॉक्ड। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जिस आदमी ने हर्ट किया है, अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया, इसका मतलब है अगर आपने उसको हर्ट किया है या उसको लगा है कि इनजस्टिस हुआ या उसको लगा कम्युनिकेशन गैप है, जो मर्जी चीज हो, तो अगर उसको लगता है इनिशिएटर आप हैं तो सॉल्यूशन कौन देगा? सॉल्यूशन भी आप ही देंगे। जिसने इनिशिएट किया तो दवाई भी वही देगा, मेडिसिन भी वही देगा, मरहम भी वही लगाएगा, बाम भी वही लगाएगा। और यही रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया है उसको एग्रेसिवली मत लीजिए, उससे रिलेशनशिप काटिए मत, उसको बदनाम मत करिए। अगर इसका मतलब है अपने आप से सवाल पूछिए मैंने ऐसा क्या किया, मैंने उसको हर्ट कैसे किया? और अगर आपने उसको हर्ट किया अपने आप से सवाल पूछिए और फिर वो दवाई देने का काम, चाहे वो बात की कम्युनिकेशन की शुरुआत करना हो, चाहे उस कम्युनिकेशन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना हो, चाहे सामने वाले को पूरा बोलने का अपने दर्द का मौका देना हो, चाहे सामने वाले को अपोलोजाइज करना हो, चाहे सामने वाले को अपनी सिचुएशन समझाना हो, वो किसका काम है? वो उसका काम है जिसको ब्लॉक किया गया है। तो अगर आपको कभी भी कोई ब्लॉक करता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो उसको एग्रेसिवली मत लीजिए,
उसको ऐसे मत लीजिए कि यार ये तो अब तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा, ये शेर तो मैं सवा शेर, अब मैं बदला लूंगा। इस तरह की सोच मत पैदा होने दीजिए। आप ये देखिए कि रिलेशनशिप को मैं वापस पटरी पे कैसे ला सकता हूं, और जो मैंने अभी आपको चीजें बताई मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप वो करेंगे अगर आप इनिशिएशन लेंगे, क्योंकि मरहम, बाम, मेडिकेशन आपके हाथ में है। क्योंकि सामने वाले जिसने आपको ब्लॉक किया है, क्योंकि उसको लगता है कि चोट भी आपने उसको पहुंचाई है। तो ये चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्तों का रिलेशनशिप हो, चाहे बॉस सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप हो, चाहे कलीग का रिलेशनशिप हो, ये आपको अपने जहन में रखना है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। Thank you so much. God bless. Thank you.